MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानीનો असली स्वाद। असली मसाले सच MDH। आपको एक साइलेंट विजुअल नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मीडिया कर्मियों को छोड़ दें तो कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो वादे तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने किए थे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, उन वादों पर बिहार की जनता ने भरोसा नहीं किया है और एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए गठबंधन है उसको शुरुआती आंकड़ों में, शुरुआती रुझानों में एक बड़ी बढ़त की ओर, बड़ी जीत की ओर वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी भी लालू यादव थोड़ी देर पहले निकले थे और उनसे पहले तेजस्वी यादव निकलते हुए उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, अभी ये शुरुआती रुझान है। निश्चित तौर पर राजनीतिक दल इस तरह का दावा करते हैं जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उसमें महागठबंधन पर एनडीए ने एक भारी बढ़त बना ली। जी जगदीश, आपका आकलन थोड़ा बताइए कि आप का आकलन क्या कह रहा है, इस रिजल्ट के पीछे क्या हो सकता है? देखिए, एक तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका गवर्नेंस जो है वो उसको लोग पसंद करते हैं। उस गवर्नेंस मॉडल को खारिज करने की कोई वजह बिहार के लोगों में उस तरीके से नहीं दिखाई दी। खास तौर पर जब बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा का चुनाव होता है तो कैंपेन बीजेपी और जेडीयू का 1990 के आसपास चला जाता है और उस वक्त की जो सरकार थी उसका एक तरह से भय दिखाने की कोशिश जनता में की जाती है। और 90 के बाद जिस तरीके से बिहार में एक पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज हुआ था वो कहीं ना कहीं लालू यादव, उनके परिवार के लिए एक तरह से संकट का रूप सामने लेकर आता है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि बिहार जैसे राज्य में जब 3 बड़ी पार्टियों में से 2 पार्टी एक साथ रहती है तो सरकार उसकी बनती है। चाहे वो राजद और जदयू 2015 में महागठबंधन उन्होंने बनाया था तो उनकी जीत हुई थी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद में भाजपा और जदयू का एक जो नेचुरल अलायंस है वो लोगों को पसंद आता है। तो यही माना जाता है कि 3 बड़ी पार्टियों में से जो 2 एक साथ रहेंगे उनका इलेक्टोरल साइज बड़ा हो जाएगा और उनके लिए जीतना आसान हो जाएगा। और यही वजह रही कि हर बार बीजेपी कम सीटें लड़ती थी, जेडीयू ज़्यादा सीटें लड़ती थी। इस बार बराबर सीट लड़ने के बावजूद उन दोनों का जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग एक जैसा है। तो लोगों ने उस अलायंस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। नीतीश कुमार की अपनी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है और गवर्नेंस का जो उनका तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है और वो इस वक्त ट्रेंड्स में नज़र आ रहा है। खेड़ा जी, आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Ganesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, count. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं। जो वो कर रहे हैं वो कितनी बखूबी कर रहे हैं वो देखने को आज मिलेगा। तो सर, आगे अब क्या आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति आगे चर्चा करेंगे, आज फिलहाल नतीजों पर ही फोकस करते हैं। दरवाजे वगैरह खटखटाने में कोई? आगे की रणनीति बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ नतीजों पे बात करेंगे। Sir, you were raising the issue of vote chori and SIR in particular. Do you believe that it hasn't impacted that much on the ground and that is the only reason? Well, how do you assume this that we believe? As I said, the initial trends in itself show that Gyanesh Kumar Gupta appears to be succeeding against the people of Bihar. अच्छा सर, चुनाव में इतनी मेहनत की, कार्यकर्ता आपका जो है वो बूथ पे लड़ा, उस कार्यकर्ता को कोई मैसेज?
अभी देंगे, आप इंतजार करिए। अभी जैसा कि मैंने कहा, ये शुरुआती रुझान है और कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई है। सर, कांग्रेस जो है वो 5 से 7 सीटों पे आगे चल रही है। मैं एक सीट और एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक विस्तृत बात कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस ने जितना जोर सीट बंटवारे में लगाया था, अपने हिस्सेदारी में लगाया था, आपको लगता है उतना आशानुकूल परिणाम कांग्रेस को मैं मिलता हुआ बार बार नजर आ एक रहा ही लाइन बोल रहा हूं, आप अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछिए। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहाँ की बात करें? थैंक यू। MDH કિચન મસાલા રસોડામાં હોય તો આપણે કાંઈ પણ બનાવી શકીએ છીએ. રીંગણાનો ઓળો, બટેટા ફુલાવર, ભીંડી મસાલા અને બીજું ઘણું બધું. MDH